हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, समझते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम ये हिस्ट्री की जो हमारी बुक है उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका शॉर्ट मैंने डाल दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पढ़ लीजिए। अब मैं इसका शॉर्ट न डाल के इसकी वीडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत आती है, जो अच्छे से नहीं समझ आता। और इस चैनल पे आपको ये सारा जो कंटेंट है ये सारा इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आपको एसएस में हिंदी का कंटेंट चाहिए तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे चैनल का लिंक डाल रखा है। उस पर सारे 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन सभी के शॉर्ट डले हुए हैं। ठीक है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, और भी डाल रही हूँ मैं। बाकी किसी को ये चाहिए कि मेरे को इस लेसन के ही नोट्स चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकता है। तो आप उस चैनल पर जाइए, ठीक है, उसमें देखिए आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, और पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे मैं वीडियो भी डालूंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो, नहीं तो वहाँ पे शॉर्ट चलते हैं, आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप अपना रीड कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, इसके जो की पॉइंट है हम कर लेते हैं। की पॉइंट से क्या होता है, कई बार टाइम नहीं होता तो पूरा लेसन रीड नहीं कर पाते हम, लेकिन जो की पॉइंट है वो हमारा जो क्विक रिवीजन है वो करवा देते हैं, मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाता है, और जो सारे मेन फैक्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो कोई भी एमसीक्यूज होता है मोस्टली ऑलमोस्ट हम क्या होता है सारे कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब इसमें सारे मीनिंग आपको समझ आ रहे हैं। क्या है मीनिंग? जो नहीं समझ आ रहा हो वो है ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? पद चिन्ह होते हैं। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो प्रारंभिक मानव था उसके पद चिन्हों पर। ठीक है, तो क्या है? ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जो मनुष्य का जो जीवन है उसको लाखों वर्ष लग गए बनने में, मतलब ग्रो करने में। इन अर्ली स्टेज, जो प्रारंभिक जो स्टेज थी वो मैन वर हंटर्ड एंड फूड गैदर्ड। क्या करते थे? शिकार करते थे और फूड गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल फिशेज एंड गैदर्ड फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स। तो क्या है? वे जंगली पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है, फिश एंड, और फिश का मतलब फिशिंग करते थे, एंड गैदर फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स, और जो ये फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और जो सीड्स हैं इनको इकट्ठा करते थे। वाई डिड द अर्लीस्ट पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ। अब ये नोमैडिक क्या होता है? जिसको बोलते हैं खाना बदोश, जो समय समय मौसम के अनुसार जो हमारी ये ऋतुएं होती हैं, भाई अब इस मौसम में हमें यहाँ पे फल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पे पेट भरने चीज़ मिल जाएगी, तो जैसे इनको खाना बदोश बोलते हैं। खाना बदोश जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आजीविका के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है, दे स्टे इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश। ये कहते हैं कि अगर वो एक ही स्थान पर रहते हैं तो जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि भाई प्लांट है, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो क्या वो फिनिश हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना था। कि भाई एक मौसम तो चेंज होते हैं तो कहाँ से उनको मतलब वो प्लांट्स वगैरह मिलते रहेंगे, और शिकार के लिए एनिमल्स वगैरह रहेंगे, वो भी तो सर्दी गर्मी के हिसाब से यहाँ होते होंगे। प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट होते हैं। कोई कई जगह पे किसी मौसम में फ्रूट उगता है, कोई कई जगह पे किसी मौसम में उगता है। सो मैन टू हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दिस एज पर सीजन्स। तो सीजन के अकॉर्डिंग वो इन सब के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वाज अवेलेबल। अब वो कहाँ पे रहते थे? उनको अब अपना जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत थी, ठीक है, तो जहाँ उनको पानी मिलता वे वहाँ रुक जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल। अब जो प्रारंभिक मानव था उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो ये कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गैदरर्स। तो जो हंटर्स थे उनके द्वारा जो टूल्स यूज़ किए गए थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनको मतलब भाई ढूंढा है, वो जो मिले हैं वो उसके बेस पे। अब टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स वुड एटसेट्रा। अब जो उनके टूल्स है वो किस चीज़ के बने होते थे? या तो स्टोन के, या फिर वुड के, लकड़ी के या पत्थर आदि के। टूल्स वर यूज टू कट मीट चॉप फ्रूट्स एटसेट्रा। अब टूल यूज़ किस लिए किए जाते थे? ठीक है, तो मीट वगैरह को कट करने के लिए, फ्रूट्स कटिंग के लिए यूज़ करते थे वो इनको। वुड वाज यूज टू मेक हंट्स एंड फायरवुड्स। अब हट्स एंड फायरवुड्स। अब जो क्या है, लकड़ी किस लिए काम आती थी? एक तो ये झोपड़ी बना लेते थे लकड़ियों से, एक खाना पकाने के लिए लकड़ियों का ये यूज़ करते थे। वेयर डिड अर्ली मैन लिव। जो अर्ली मैन है, प्रारंभिक जो मानव है, जो आदि मानव था, वो कहाँ रहता था? तो अर्ली मैन लिव्ड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। जहाँ पानी के सोर्स उसे मिलते थे वो वहाँ रहता था। दे लिव्ड इन प्लेसेज वेयर स्टोन वर फाउंड एंड पीपल मेड टूल्स। और दूसरी जगह भी वहाँ रहते थे जहाँ पे पत्थर मिलते थे उन्हें, ताकि पत्थर से वो टूल बना सकें, अपने औजार बना सकें। द प्लेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। तो जहाँ पे वो पत्थर मिलते थे, उन पत्थर मिलते थे वहाँ पे, और वो टूल्स बनाते थे, उस जगह को क्या बोला जाता था? फैक्ट्री साइट, कि ये फैक्ट्री की जगह है। द फैक्ट्री साइट्स वर फाउंड नियर डिस्कार्डेड ब्लॉक ऑफ स्टोन्स। अब जहाँ पे वो फैक्ट्री साइट्स होती थी ना, वहाँ पे पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं इनको, जो हमारी आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये खोज वगैरह करते रहते हैं। दीज वर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो निवास स्थान मिला है फैक्ट्री साइट। आगे आ गया स्टोन एज।
जो पत्थर का युग आ जाता है, पाषाण युग बोलते हैं जिसको। द पीरियड वैन मोस्टली स्टोन टूल्स वर मेड इज नोन एज स्टोन एज। जिस पीरियड में, जिस समय में सबसे ज़्यादा पत्थर के टूल्स बनाए गए तो उसी को स्टोन एज कह दिया जाएगा, पाषाण युग कहा गया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक तो है पेलियोलिथिक, जिसे क्या कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण युग जो है। एक है मीजोलिथिक, मध्य पाषाण हो गया, मिडिल स्टोन एज, और न्यूलिथिक, नव पाषाण युग, न्यू स्टेज एज। ठीक है, तो ये तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। औजार किस चीज़ के बनाते थे? लकड़ी और पत्थर के बनाते थे। उनसे क्या करते थे? ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। अब मेकिंग स्टोन टूल्स, स्टोन के जो टूल्स बनाते हैं वो, तो स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग 2 टेक्निक्स, 2 तरह की टेक्निक यूज़ करके बनाए जाते थे। एक तो स्टोन ऑन स्टोन, भाई पत्थर पे पत्थर, पत्थर का पत्थर से बनाते थे। एक क्या है? प्रेशर क्लैकिंग, पत्थर पर दबाव डालकर बनाते थे। इस तरह की 2 टेक्निक से ये टूल्स बनाते थे पत्थरों से। मैन डिस्कवर फायर, अब जो आदि मानव ने आग की खोज की वो, एक्सीडेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज मेड बाई मैन वाज फायर, भाई एक्सीडेंटली ही सही। ठीक है, जो सबसे बड़ी खोज है मानव की तो वो क्या थी? आग की खोज। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेज ऑफ फायर, अब जैसे ही टाइम बीतता गया तो मानव ने जो मतलब ये अग्नि के हैं इसके कई यूजेज सीख लिए। इट वाज यूज इन विंटर टू कीप वार्म, अब वो आग जलाते हैं, सर्दियों में अपने आप को गर्माट देते हैं, ये यूज़ कर लिया। एंड यूज़ इट इन द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, अब खाना बनाने की कला भी सीख ली उन्होंने, आग से वो खाना भी बनाने लगे। आगे आता है अर्ली रॉक पेंटिंग। ठीक है, रॉक पेंटिंग मतलब जो चट्टानों पे पेंटिंग की जाती थी स्टार्टिंग टाइम में, प्रारंभिक समय में। मैन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, अब जो मैन थे वो क्या करते थे, जो मतलब स्टार्टिंग में जो गुफाएं होती थी ना, उनकी दीवारों पर पेंटिंग की जाती थी। दीज वर फाउंड इन MP एंड साउदर्न यूपी, और कहाँ पे ज़्यादातर मिलती थी? ये MP में और साउदर्न यूपी में। अर्ली मैंस पेंटिंग एंड वट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग्स, जो मतलब जो प्रारंभिक मनुष्य पेंटिंग बनाता था और पेंटिंग में क्या इमोशंस होते थे उनके, वो सब महसूस करते थे। मतलब उसमें अपने जो इमोशंस हैं उनको महसूस करते थे। क्या? जैसे कि दे डिपिक्टेड मैन हंटिंग, अब आदमी को शिकार करते हुए उसकी चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी। वुमेन ग्रीडिंग, अब पीसती हुई औरत का चित्र बना दिया। चिल्ड्रन जंपिंग, कूदते खेलते हुए बच्चों का चित्र बना दिया। इस तरह की वो पेंटिंग्स बनाते थे। द डेक्कन, अब डेक्कन के बारे में सुनिए। जो पेलियोलिथिक है, पेलियोलिथिक क्या था? जो पुरापाषाण काल था। ठीक है, साइट्स हैव बीन फाउंड इन द डेक्कन, तो जो ये पुरापाषाण काल की जो साइट है ये कहाँ पाई गई है? ये डेक्कन में पाई गई है। सम मेजर साइट्स आर, जैसे कि चिरकी, और कौन सी जो मेजर साइट्स हैं वो कौन सी हैं? चिरकी और नवासा इन महाराष्ट्र, ये पॉइंट भी मेन है, आपको याद रखें। वैसे ये सारे ही मेन पॉइंट है पूरे लेसन के ही। अब आ गया कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसी इन कर्नाटका। अब कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटका में क्या है? हुंसी। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती ड्रेन द रीजन, अब इस क्षेत्र में कौन सी नदियाँ बहती थी? गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। लार्ज नंबर ऑफ पेलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर, मतलब रिवर के साथ साथ ये वहाँ पे पाए गए हैं पुरापाषाण काल में पत्थरों के बने हुए औजार। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दीज, आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इनकी स्टडी कर रहे हैं। केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, इस सावधानी पूर्वक अर्ली मैन की जो लाइफ थी उसको समझने के लिए वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, जो उन्हें स्टोन्स और उनके जो टूल्स मिले हैं वो स्टोन टूल्स मिले हैं उनकी। अब बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क्स ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड वाइल्ड डॉग्स हैव बीन फाउंड, अब जो हाथी है और वाइल्ड डॉग्स, जंगली बैल है, उनकी जो हड्डियाँ हैं, हॉर्न्स हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब पाई गई हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 के कंप्लीट की पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।